Hello everyone. Students, we are going to start our next chapter, An Entrepreneur with a Heart. Uh, let's read about the Kiran Mazumdar show, the founder of the Bicon. ये Bicon कंपनी की फाउंडर थी. इनके बारे में पढ़ेंगे हम अब इस चैप्टर में. A journey of 1,000 miles begins with a single step. लेओ ट्विस्ट. मतलब राइटर का कहने का ये मतलब है कि अगर हमारी कोई जर्नी है, चाहे हम 1,000 मील्स तक चल सकें, मतलब चाहे हमें लाइफ में कितनी भी हमें सक्सेस मिल चुकी है, लेकिन वो शुरुआत तो एक सिंगल स्टेप से हुई थी ना. तो छोटे से स्टेप से ही हमें अपनी शुरुआत करनी पड़ती है. लेट्स स्टार्ट ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर. स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर चिल्ड्रन टू फाइंड गुड रोल मॉडल्स. जो स्कूल है एक बेस्ट प्लेस है चिल्ड्रन के लिए जहाँ पे उन्हें अच्छे से रोल मॉडल मिल सकते हैं. फ्रॉम मलालिया यूसुफी टू माइकल ओबामा एंड सचिन तेंदुलकर टू लॉयनल मेसी, अ गुड रोल मॉडल कैन इंस्पायर यू, ignite your imagination and instill in you the desire to rise above the ordinary. मतलब कि आप इन सब पर्सन्स की जिन से आप ये सीख सकते हैं कि एक अच्छे रोल मॉडल थे जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपके अंदर कल्पना की भावना को बढ़ा सकते हैं. एंड इंस्टिल इन योर डिज़ायर टू राइज अबव द ऑर्डिनरी. मतलब ये आपको बता सकते हैं कि साधारण से कैसे ऊपर, एक साधारण इंसान से एक फेमस पर्सनैलिटी कैसे बना जाता है. The key is to take the best traits of each of your role models and imbibe them in your lives. Imbibe means होता है बेटा absorb करना, किसी की क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाना. The key is to take the best मतलब कि ना सबसे अच्छा तरीका क्या है. ट्रेड्स मतलब गुण. जो भी हमारे रोल मॉडल हैं उसके गुणों को यदि हम अपने अंदर ले आएँ, ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने रोल मॉडल को फॉलो करने का. माई रोल मॉडल वॉज माई फादर. मेरे रोल मॉडल मेरे फादर थे. हु इंस्पायर्ड मी टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड बी सेकेंड टू नन. उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मतलब कि हमेशा बेस्ट बनने के लिए भागो. स्ट्राइव फॉर द भूख ऑफ एक्सीलेंस एंड बी द सेकेंड टू नन. और मतलब कभी भी किसी से पीछे ना रहो. ही मेड मी बिलीव दैट through a single-minded pursuit of the business of science, I could touch the lives of many people and that is just I did. मतलब उन्होंने मुझे ये सिखाया, उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि एक सिंगल माइंडेड मतलब एक सिर्फ सिंगल माइंड से भी जो साइंस का बिजनेस हो, यदि साइंस की लाइन में हो, तो हम कितने लोगों की ज़िंदगियों को छू सकते हैं. ठीक है. और जैसा उन्होंने कहा मतलब मैंने वैसा किया. अब वो अपने अर्ली ईयर्स के बारे में बता रहे हैं. माई अर्ली ईयर्स, उनकी शुरू की लाइफ है जो. एज अ चाइल्ड आई वॉज फैसिनेटेड बाई साइंस एंड वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू ग्रो अप इन द साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलोर. वो कहते हैं कि जब मैं बच्चे थी तो मैं साइंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और भाग्य से मैं उस टाइम जो साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया है, मतलब कि जो बेंगलुरु है उसको साइंस सिटी बोला जाता है, वहीं पर मतलब मैं बड़ी हुई. मोर एवर आई हैड सम गुड साइंस टीचर्स इन द स्कूल. जबकि मेरे स्कूल में काफ़ी साइंस के अच्छे टीचर थे. दे रियली मेड मी अंडरस्टैंड व्हाट साइंस वाज ऑल अबाउट. उन्होंने मुझे ये समझाया कि साइंस के बारे में सब कुछ क्या होता है. एंड इट वाज दिस काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी ड्राइवन अप्रोच टू साइंस दैट मेड साइंस एक्साइटिंग. मतलब उन्होंने मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी आ गई कि मुझे ये पता चला कि साइंस क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग है. मतलब साइंस में कितने एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. They sparked a passion for science in me and it led me to frequently visit the city's science museum and the brewery where my father worked. कहते कि उन्होंने मेरे अंदर ये पैशन की भावना इतनी, मतलब साइंस के लिए पैशन की भावना भर दी कि मैं बहुत बार साइंस म्यूज़ियम में जाती थी. और ब्रियोरी एक कंपनी, मतलब जहाँ पे बियर वगैरह बनती है, तो वहाँ पे उसके फादर काम करते थे. माई फादर वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर. मेरे पिताजी एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे. एंड मास्टर ब्यूअर फॉर इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रूअरी. जो मतलब कि वहाँ पे मेन हेड थे, वो यूनाइटेड ब्रूअरीज में काम करते थे. आई वुड बी फैसिनेटेड बाय यूनिक प्रोसेस एंड स्मेल्स एसोसिएटेड विद ब्रूइंग विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमंस. कहते कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और एक यूनिक प्रोसेस था, एक इसकी अलग सी स्मेल जो मतलब कि ब्रूइंग की थी. तो विच इज़ द जो सबसे पुराना तरीका था बायोटेक्नोलॉजी का, जो लोगों के द्वारा अपनाया जाता था.
बायोटेक्नोलॉजी एज यू नो इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करना ऑर्गेनिज्म और सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर न्यूयर एंड बेटर प्रोडक्ट्स। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स का अपने सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करना नए और अच्छे तरीक़ों से। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू गेट ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू ड्रग्स, भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जिससे नई नई दवाइयाँ बनाई जा सकें। एंड टू इंजीनियर सेल्स टू रीजनरेट डैमेज ह्यूमन टिश्यूज़। मतलब साइंस ने अभी इतनी तरक्की कर ली है कि जो मतलब कि ह्यूमंस के जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं वो भी दोबारा से बनाए जा सकते हैं। इट इज़ आल्सो बीइंग अप्लाइड इन प्रोड्यूसिंग न्यू केमिकल एंड डेवलपिंग इन्वायरमेंट। इसका बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है न्यू केमिकल्स में के यूज़ में, और डेवलपिंग इन्वायरमेंट को हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए, और डेवलपिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स फॉर द मोटर व्हीकल्स। मतलब ऐसे मोटर व्हीकल्स के लिए इन्वायरमेंट की फेवर में जो हो ऐसा फ्यूल बनाने के लिए जिससे पोल्यूशन ना हो। इतना साइंस ने मतलब तरक्की कर लिया है। इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज़ बीइंग लेवर्स टू डिवेल्प पेस्ट रेजिस्टेंट एंड ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। जो एग्रीकल्चर में है बायोटेक्नोलॉजिकल का यूज़ लेवर्स में मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है ताकि पेस्टी रेसिस्टेंट मतलब कि कीट प्रतिरोधक दवाइयाँ बनाई जा सकें, और ड्रोट रेसिस्टेंट क्रॉप मतलब कि जो क्रॉप्स को सुखाने के लिए यूज़ होती हैं। इस तरह की बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है बनाने के लिए। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट आई वुड eagerly रीड अप ऑन साइंस। जैसे कि मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे बहुत उत्सुकता थी साइंस पढ़ने की। आई रिमेंबर देयर वॉज अ सीरीज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग साइंस। वहाँ पर एक सीरीज़ थी अंडरस्टैंडिंग साइंस। इट वॉज अ लवली सीरीज बिकॉज इट एक्सप्लेन थिंग्स सो सिंपली दैट एनी वन कुड अंडरस्टैंड इट। मतलब इसमें इतनी सिंपल तरीके से बातें समझाई होती थी कि हर कोई इसे समझ सके। आई लर्न अ लॉट ऑन माई रिगार्डिंग बायोलॉजी थ्रू द सीरीज। इन फैक्ट आई स्टिल हैव अंडरस्टैंडिंग साइंस वॉल्यूम्स विद मी। मतलब कि मैंने उसमें इतना पढ़ा कि इस सीरीज़ के थ्रू आज तक मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग है साइंस से रिलेटेड। गिवन माई फैसिनेशन विद साइंस इट वॉज नो सरप्राइज देन आफ्टर फिनिशिंग स्कूल आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। मतलब कि साइंस से मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि मैं बाद में एक डॉक्टर बनूंगी। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव द ग्रेड्स टू गेन एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मतलब इतने ग्रेड नहीं मिले कि मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए। व्हेन आई आस्क्ड माय फादर टू सिक्योर अ सीट फॉर मी बाय पेइंग कैपिटेशन। मतलब फ़ी कहते कि जब उन्होंने कहा मैंने जब अपने फादर को कहा भी कुछ फ़ीस भर के मेरी सीट बुक करा दो तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। ही रिफ्यूज़ टू डू सो। ही टोल्ड मी आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द बेस्ट पॉसिबल स्कूल एजुकेशन। भी मैंने तुम्हें बेस्ट पॉसिबल स्कूल एजुकेशन दिलवाई है। एंड इफ़ योर एफर्ट्स हैव नॉट हेल्प्ड यू गेन एडमिशन इन टू अ मेडिकल कॉलेज। यदि तुम्हारे एफर्ट्स अभी भी कम रह गए हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, इट मीन्स यू हैव नॉट वर्क हार्ड। इसका मतलब तुमने इतना ज़्यादा मेहनत नहीं की जितना और कोई कर रहा है। समवन एल्स हु हैज़ मेड द ग्रेड। और जितना और बच्चे मतलब कि ग्रेड लेने के लिए कर रहे हैं। मनी इज़ नॉट द करेंसी विद विच यू बाय फेवर्स। मनी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम किसी को अपनी फेवर में कर लें, बट द करेंसी विद विच मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी। बट जो करेंसी है उससे हम सोसाइटी में डिफरेंस ला सकते हैं। मतलब उन्होंने देने से मना कर दिया कि आपको पेड सीट नहीं मिलेगी, आपको अपनी एफिशिएंसी से ही सीट लेनी थी। हिज वर्ड्स टू ऑफ इंटेग्रिटी टॉट मी। इंटेग्रिटी मीन्स मॉरल एजुकेशन, कि जो उन्होंने मुझे वर्ड्स सिखाए। मी टॉट मी एन इम्पोर्टेंट लेसन। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला। मेट्रोक्रेसी मतलब कि अपनी एबिलिटी के बेस पर, मेरिट के बेस पर कोई चीज़ लेना। एंड इन नॉट हैविंग अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। भी हमारे अंदर जो है एक अनटाइटलमेंट का मतलब होता है हैविंग द राइट टू समथिंग। भी सब कुछ सही करने का, सही करना, गलत तरीके से कुछ भी काम नहीं करना। मतलब ये भावना मेरे अंदर आ गई। माई फादर एडवाइज मी टू pursue a career in brewing and biotechnology, the field of applied science that has fascinated me as a child। मेरे फादर ने मतलब मुझे ये एडवाइस किया कि मुझे भी ब्रूइंग में जैसे कि और बायोटेक्नोलॉजी में ही अपना करियर देखना चाहिए। मतलब जिस कंपनी में लगे हुए थे, द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइंस दैट हैड फैसिनेट भी, जो साइंस की फील्ड थी वो तो मुझे एक बचपन में मतलब उसने मुझे प्रभावित किया। अब मुझे इस में आ जाना चाहिए था क्योंकि मैंने स्कोर नहीं किया था बैक इन द
1970s brewing was a fairly न्यूसेंट स्ट्रीम मतलब कि जस्ट कमिंग, अभी ये सिर्फ ये स्ट्रीम अभी आई ही थी। ये स्ट्रीम जो थी वो अभी आई ही थी, अभी एक तरह से नई ही स्ट्रीम थी। तो इन इंडिया एंड देयर वर मैनी प्रोफेशनल ब्रूअर्स, और बहुत से प्रोफेशनल ब्रूअर्स थे। हाउएवर आई टुक ऑन द चैलेंज टू प्रूव माई सेल्फ इन vocation unexplored by Indians and more by women the world over। कहते कि देर वर नॉट मैनी प्रोफेशनल ब्रूअर्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ब्रूअर्स नहीं थे, क्योंकि ये अभी आई थी। और तो मैंने इस चैलेंज को ले लिया अपने आप को प्रूव करने के लिए, एक ऐसे प्रोफेशन में जिसमें अभी बहुत ज़्यादा वोकेशन अनएक्सप्लोर्ड, मतलब कि अभी जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन और वुमेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी कहते कि मैंने इसको प्रोफेशन को अपनाया अपने आप को प्रूव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।